सोनभद्र में। आपका क्या इसमें रोल है? इसमें मेरा तो किराना मेन भूमिका में है और वीरेंद्र भट्टाचार्य जी हैं, ऐसा जी हैं और जो टीम आप देख रहे हैं और कितने लोग नहीं आए हैं। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ शॉर्ट्स में कुछ अभी सस्पेंस है, नहीं बता सकते और इनकी आप माँ के करेक्टर प्रमोद जी, माँ कसम को लेकर आज फिल्म का मुहूर्त है, कुछ दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? दर्शक लोग से ये कहना चाहते हैं आप सब भी सारी टीम प्यार भी आप सब लॉकडाउन के बाद काफी फिल्म शूट शुरू हो चुकी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, खुशी की बात है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल में शूटिंग सबके शुरू हो चुका है, हम भी जा रहे हैं सब बॉम्बे और 26 से हमारा शूट पर पहले गोरखपुर शूट कर कहीं है तो फिल्म अब काफ़ी शुरू हो चुका है। अभी तक टोटल कितने फिल्में आपकी बन चुकी है? काउंटिंग नहीं, इसलिए 15-20 फिल्में अभी हमारे रेडी भी है और बहुत सारा फिल्म तो कर रहा हूँ। तो पहला कौन सा फिल्म हो जो लॉकडाउन के बाद रिलीज होने के तैयार है आपका? शुभ विवाह अभी रिलीज हुआ जो साके कंपनी से जो रोशन जी के बनल थे लोग फिल्म बनल बा, सबसे पहले वही फिल्म। इस फिल्म के डायरेक्टर रामजय पटेल जी हैं, कैसे उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा काम करते हैं डायरेक्टर? राम जी भी बहुत अच्छे काम करते हैं, इनके बारे में हमने सुना है, हालांकि इनके साथ 2 फिल्म हम कर रहे हैं। एक फिल्म भ्रष्टाचार जो अभी फाइनल करेंगे, इसके बाद दूसरा मामला। कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आज के डेट में पिक्चर प्रमोद प्रेमी जी कर रहे हैं, कितनी सच है? चलिए सब लोग करें। और आपके पिक्चर के माँ कसम के प्रोड्यूसर हैं राजा बाबू जी, नाम के ही राजा बाबू हैं। वो 1 साल पहले मिले थे, वो मित्र है मेरे और सोनू जी भी भाई हैं, तो काफ़ी दिन पहले से ही फिल्म का चर्चा था और अब हाल में फिल्म हम लोग फाइनल किए, इसका मुहूर्त करके तुरंत बहुत जल्द डेट दे के इसको शूटिंग शुरू करेंगे। सुनील जी सर कुछ कहना चाहेंगे प्रमोद जी के बारे में? सबसे पहले तो आप लोगों को प्रणाम और नमस्कार। यह फिल्म आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे फिल्म का मुहूर्त है और जहाँ तक प्रमोद जी भैया के बारे में बात है, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं और इस फिल्म में और हमारे बड़े भैया ऑलरेडी उमेश जी हैं, एक बड़ी भूमिका के लिए काम कर रहे हैं और हीरोइन में माननीय भट्टाचार्य जी हैं क्योंकि बड़ी अच्छी हीरोइन है, किसी कारण वो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। और जो कि डायरेक्टर हमारे बड़े भैया रामजी पटेल जी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लगातार कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर के रूप में हमारे बड़े भैया राजा बाबू जी और हमारे टीम में आनंद जी है, नौ जी हैं, सरवन जी है, बड़े लोगों का सहयोग मिला है, प्यार मिला है और आप लोगों का आशीर्वाद है। यह फिल्म बहुत ही शानदार है और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस फिल्म में मैं भी काम कर रहा हूँ और बड़े भैया उमेश जी हैं, उनके कर कमल जो है मेरा भी उसमें बहुत बड़ा वो होगा। प्रमोद जी नवरात्रि का समय चल रहा, कुछ गाना हो जाए जरा एक लाइन। भैया एक लाइन। नवरात्रि के समय तो दशहरा तो कल है दशहरा, बुझेबे ना, कल पापा के पॉकेट से पैसा चोरी करके जाइए दशहरा को में। लॉकडाउन के चलते हुए दशहरा पूजा बुझाइल ना, मगर भक्ति गीत तो बहुत सारा आइल बा। हाँ। आप सबके चाहत के वो हल्का में सुना दी। जी जी। तो गाना भी काफ़ी बजा था हमारा भी। जी जी। हल्का याद बा, हल्का सा आपको सुनाई। हर की करतानी फोनवाए हमर सोनवा मूर्ति भी आवो, बुआ बुआ भेजले बिया हर मैया के चढ़ावो। काफी गाना के प्यार आशीर्वाद आपका। यहाँ पे राजा बाबू जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बढ़िया। आज काला कुर्ता बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तो माँ कसम फिल्म बनाने के क्या उद्देश्य जरा बताएं दर्शकों को हमारे। इसमें प्रमोद प्रेमी जी को साइन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था आपका? और भी हीरो को साइन कर सकते थे। उद्देश्य तो यही था कि भैया का हम बहुत बड़ा फैन है। अच्छा। और भैया का पिक्चर और गाना भी हम बहुत। रामजय पटेल जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले सबको नमस्कार। और अष्टमी और दशहरे की बहुत बहुत राम जी थोड़ा सा लाउड। हम लोग पूछ लेंगे फिर हाँ ठीक क्या हुआ? हम लोग बात कर रेडी। के पावन अवसर पे दशहरे में और बाबा विश्वनाथ के धरती पे हमारी फिल्म माँ कसम का आज शुभ मुहूर्त हुआ है। और जो कि बहुत ही मतलब कि एक्साइटेड है, हम लोग बहुत खुश हैं कि एक अच्छी फिल्म आप लोगों के बीच में हमारी बनने जा रही है। क्या कहानी की क्या पृष्ठभूमि? ये कहानी बहुत अच्छी है और ये एक्शन फिल्म है, फुल एक्शन फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है। और जो रहा कहानी का सवाल तो काफ़ी अच्छी उम्दा किस्म की कहानी है। इससे पहले भी मैंने 2-3 एक्शन फिल्में की हैं, तो कहीं ना कहीं जब मैंने इसकी कहानी सुनी और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार इसको थोड़ा सा और अच्छे से पिरो के बढ़िया ढंग से इसको बनाया जाए। तो अभी हमारा उस पर प्री प्रोडक्शन चल रहा है, वर्क चल रहा है और हमारे राइटर साहब ने बहुत ही उम्दा किस्म की कहानी लिखी है। और जिसमें भैया कर रहे हैं, उमेश जी कर रहे हैं और प्रमोद जी हैं, जो कि प्रमोद जी को जो अभी संजय जी ने सवाल किया कि क्यों प्रमोद जी को लिया, तो कहीं ना कहीं देखो एक कहानी होती है, जो उसका एक कैरेक्टर होता है, तो वो कैरेक्टर में कहीं कहीं होता है कि वो कैरेक्टर डिमांड करता है कि इसमें इनको लो, तो वो कैरेक्टर में प्रमोद जी बहुत फिट बैठ रहे थे। तो इससे पहले हम लोग का राजा जी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, इनसे मेरा डिस्कस हुआ, तो इन्होंने बोला कि किसको लिया जाए। तो जब राइटर साहब ने कहानी बताया तो मैं बोला देखो प्रमोद जी को लो। कहीं कहीं उसमें थोड़ा सा लुक है कि जो कि वो गांव से है बंदा, जिसको बहुत समाज सताता है और उसको कहीं ना कहीं वो दिल में भड़ास है, वो समाज को और समाज से फाइट करता है और वो पर्सन फाइट करके एक समाज को मैसेज देता है और एक शांति फैलाता है। तो बहुत अच्छा उम्दा किस्म का कॉन्सेप्ट है, जो कि प्रमोद जी बहुत अच्छे लगे। इनकी लगातार फिल्में आ रही हैं और काफ़ी अच्छा सिंगिंग तो सब लोग जानते हैं, लेकिन लाजवाब एक्टिंग कर रहे हैं। कब तक मूवी रिलीज होगी और कहाँ? नहीं, सबसे पहले तो अभी रिलीज करनी, अभी तो सबसे पहले प्री प्रोडक्शन चल रहा है और नेक्स्ट मंथ में शायद हम प्रमोद जी का डेट अगर मैनेज होगा हम लोग शूटिंग करेंगे। ये बनारस के आसपास हम लोग शूटिंग करेंगे। और जो रहा रिलीज का, तो अभी रिलीज के लिए थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और इससे सब व्यवस्था सब डगमग हुई है। थिएटर की बहुत हालत ख़राब है और बहुत फिल्में जो कि OTT पे रिलीज हो रही है और बहुत ऑनलाइन रिलीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सिनेमा जो बना रहे हैं ना, तो मन में भड़ास है, हम लोग मेकर हैं तो मन में भड़ास है कि हम लोग एक अच्छा सिनेमा बनाए तो कम से कम दर्शक को पहुँचे, क्योंकि थिएटर बिना सिनेमा बहुत अधूरा रहता है। तो हमारी कोशिश है ये कि हम लोग अभी मेकिंग करेंगे, इसके बाद हो सके तो 2 महीने 3 महीने बाद थिएटर थोड़ा सा धीरे लाइन पे आ जाएगा। तो हम लोग हो सके तो नेक्स्ट ईयर में 2021 में मार्च अप्रैल तक जब भी होगा थोड़ा इसकी सुधेगी तो हम लोग रिलीज करेंगे। रिलीज मतलब किन स्टेट? स्टेट में पूरा जहाँ पे हमारा भोजपुरी का गढ़ है, खासतौर से बिहार, यूपी, झारखंड, नेपाल हुआ, बंगाल हुआ, ईस्ट वेस्ट ये अपना यूपी हुआ, फिर आपका पंजाब हुआ, मुंबई हुआ, और जो भी हमारे सर्कल है इसमें हम लोग कोशिश करेंगे सब जगह अच्छे पैमाने पे इसको रिलीज किया जाए। यूपी में जो फिल्म सिटी बन रही है उससे कितना फायदा होगा? सर, यूपी में जो फिल्म सिटी बन रही है, कहीं ना कहीं हम लोग को उस चीज़ का अभी भी अभाव होता है। अभी हम लोग जाते हैं, अभी हम लोग यहाँ के समय अपने आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार यहाँ पे वो व्यवस्था, वो सुविधा नहीं मिल पाती है। हम लोग स्ट्रगल करने 1500-2000 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ पे जाके स्ट्रगल करते हैं और जाके कितने लोग स्ट्रगल करते करते बेचारे उनको कभी मतलब सफलता मिलती नहीं है, पता नहीं उनके सपने धरे धरे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यूपी में खुद के घर पे फिल्म सिटी बने तो मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रगल का जो है ना, तो घर से भी वो रह के उस स्ट्रगल कर रहेंगे और जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इसके जो योगी जी का जो निर्णय है, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यूपी में फिल्म सिटी बन रही है, जो कि हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड रह रहे थे, आज हमारे यूपी में बन रही है। तो कल के डेट में हम भी चाहेंगे कि हम अच्छी फिल्में करें, लोगों को मैसेज दें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, यूपी बिहार वाले भी कुछ बेटर कर सकते हैं। जी, थैंक यू।